Hello students, in class 9th we have to discuss about the first chapter real number otherwise number system। मैंने real number लिख दिया था वहाँ पर, लेकिन number system है तो बात एक ही है, real number कह दो number system कह दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो in previous video we have to discuss about the natural number, whole number, rational number, irrational number and real numbers। ठीक है, उस पर बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे आपको, और ये कराया था कि हाउ कैन यू फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो कुछ सम्स क्वेश्चन और देख लेते हैं, कुछ सम्स एक्स्ट्रा और देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1.1 ये मैंने आपको सेकंड फर्स्ट पार्ट भी बता दिया था वहाँ पर, सेकंड भी बता दिया था, थर्ड आपसे कर लेंगे। फोर्थ में कुछ नहीं है, स्टेटमेंट है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। Every natural number is a whole number. Yes, every natural number is a whole number because all whole number consist of natural number that are started from 1 to infinity. Every integer is a whole number. Integer का मतलब होता है कोई फिक्स नंबर। ठीक है, ये ट्रू फॉल्स बताने हैं तो फर्स्ट तो ट्रू है लेकिन सेकंड वाला फॉल्स है। एवरी इंटीजर, देखिए इंटीजर 1 भी होता है और -1 भी होता है। 1 तो होल नंबर है बट -1 इज नॉट ए होल नंबर। रीजन इसका लिख देना आप। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, ये भी रॉन्ग है। रैशनल नंबर 1/2 होगा, रैशनल नंबर होता है p/q की फॉर्म में, बट इट इज नॉट ए होल नंबर। होल नंबर कंप्लीट होगा 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 1.1। एंड नाउ we will take exercise 1.2. okay, state whether the following statements are true or false, justify your answer। every irrational number is a real number। yes, true, every irrational number is a real number। जरा पहुंच जाओ डेफिनेशन पर रियल नंबर की जो मैंने बताई थी। द कंबाइंड सेट या कंबाइंड जितने भी नंबर्स होते हैं सबको रियल कहते हैं, चाहे वो रैशनल इरेशनल कुछ भी है। इन्होंने कहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। यस, एवरी इरेशनल नंबर रियल होता है, लेकिन एवरी रियल इरेशनल नहीं हो सकता। जैसे रियल 2 तो हो जाएगा, 2 रियल है बट 2 इरेशनल नहीं है। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि भाई एवरी इरेशनल चाहे रैशनल चाहे होल है वो सब रियल तो हैं, बट ऑल रियल को हम वहां पर डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, फिर सेकंड है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट m। ये फॉल्स है। वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। देखो मैं एक सेकंड पार्ट में आपको नंबर लाइन बना देता हूँ। मान लीजिए नंबर लाइन पर हमें इरेशनल नंबर प्रूव करने हैं। यहाँ पर हो गया √0, यहाँ पर हो गया √1, यहाँ पर हो गया √2, यहाँ पर √3, यहाँ पर √4। √1 की वैल्यू 1 आती है, √4 की वैल्यू 2 आती है। अब ये तो रूट की फॉर्म में नहीं है। देखो चलो हमने मान लिया √0 की वैल्यू 0, √2 की वैल्यू नहीं होती। चलो ये तो √m की फॉर्म में है बट ये तो √m की फॉर्म में नहीं है। कैसे है? ये तो 2 है। ठीक है, तो ये फॉल्स है आपका कि नंबर लाइन पर कुछ इरेशनल नंबर ऐसे भी आते हैं जिनका स्क्वायर रूट हम फाइंड कर सकते हैं और वो इरेशनल ना होकर के क्या होंगे, रैशनल होंगे। √m का मतलब है कि वही कह रहे हैं कि नंबर लाइन पर ऑलवेज इरेशनल नंबर ही होते हैं। इरेशनल कैसे हो जाएंगे भाई, कुछ इनमें रैशनल भी तो होते हैं ये रे। ठीक है, तो इसलिए ये फॉल्स है। चलिए, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। नहीं जी, रॉन्ग है ये तो। एवरी रियल नंबर 2 रियल नंबर है, क्या ये इरेशनल है? नो। ठीक है, तो ये मैंने रीजन दे दिए हैं यहाँ पर। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, ये भी रॉन्ग है। आप √1 का स्क्वायर रूट करो 1 आएगा, क्या ये इरेशनल है? √2 का करो, चलो ये इरेशनल है। √3 का करो, चलो ये भी रैशनल है। √4 का करो, इधर 2 आएगा, ये तो रैशनल है। और इन्होंने कहा है कि एक एग्जांपल दे देना, तो यही एग्जांपल दे देना √4 का। √4 इज इक्वल टू 2, सो 2 इज नॉट ए एन इरेशनल नंबर, इट इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट ए इरेशनल, समटाइम इट इज ए रैशनल। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। सो दैट √5 कैन बी सो हाउ रूट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। देखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, √5 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। तो इसको थोड़ा डेफिनेट डीपली देख लें। इसके 2 मेथड मैं बता दूंगा आपको, दोनों मेथड से जिससे करना चाहो उससे कर सकते हैं। पहला है स्पाइरल मेथड। इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी आपको, जैसे आपने 8th में
क्वाड्रिलेटरल की ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन कर दी। कंस्ट्रक्शन कैसे होनी है, एक स्केल लेना, स्केल से एक नंबर लाइन बना लेना, स्ट्रेट लाइन, और इस पर कोई यूनिट ले लेना, 0 और ये 1, ये फिक्स होनी चाहिए। यूनिट का मतलब ये है आप 2 सेंटीमीटर के लिए या 3 सेंटीमीटर के लिए ले या 4 सेंटीमीटर के लिए, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 1 यूनिट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा फिगर को बड़ा बनाने के लिए हमने 3 सेंटीमीटर की लाइन ले ली है। अब क्या करना है, यहाँ पर एक 3 सेंटीमीटर का 1 यूनिट का ही 1 यूनिट 3 सेंटीमीटर इक्वल है ना, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो यहाँ से, आगे ये ले लेना 2 और ये 3, ये भी 3 सेंटीमीटर पर होनी चाहिए डिस्टेंस। ठीक है, 1 यूनिट का मतलब है कि 3 सेंटीमीटर, यानी कि एक नंबर बनाने के लिए आपको 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेनी है इनके बीच में। चलिए, तो ये भी 3 सेंटीमीटर 1 यूनिट होगा, तो ये 1 यूनिट है, तो ये भी 1 यूनिट होगा, और इसे ले लो O A, ये B। अब जब ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये क्या बन गया, √2 बन गया पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है जी, ये 90 डिग्री में बना रहा हूँ, यहाँ पर 90 ही बनाना है आपको, ये कंस्ट्रक्शन करनी है बढ़िया तरीके से। अब आपको OB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना 1 यूनिट का, यानी कि 3 सेंटीमीटर का, फिर दोबारा से 90 डिग्री का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है यहाँ पर, ये 90 डिग्री हो गया, फिर इसको ज्वाइन करोगे इससे, तो ये आ जाएगा आपका √3, फिर OBC आ गए, फिर इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऐसे 1 यूनिट यानी कि 3 सेंटीमीटर का, ये आ जाएगा √4, फिर इस पर एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर का, इसको ज्वाइन कर देना, ये आ गया √5। अभी √5 कंप्लीट नहीं हुआ, अब क्या करना है, कंपास लेकर के उसमें स्केल पेंसिल लगाना, और ऐसे डिस्टेंस लेकर के ऐसे करके आर्क लगा देना, तो ये आर्क जो है 2 से कुछ आगे हो जाएगा ऐसे। ठीक है जी, कंपास के लिए यहाँ रखना और ये रेडियस कंप्लीट करना और इस तरीके से आर्क लगा देना, तो ये आर्क लगा करके जहां पर ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट C D और E, इसको M ले लेना, तो जो ये OM की डिस्टेंस है ये √5 है, OM तक की डिस्टेंस है, ये है आपका स्पाइरल मेथड टू शो √5 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, एक बार दोबारा देख लें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि बच्चे इसे बनाने में बहुत मिस्टेक करते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप चाहो तो छोटा फिगर बनाओगे तो 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत छोटा सा बन जाएगा। आप इसको चाहो तो 1 यूनिट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, लेकिन बात क्या है वो समझ लो जरा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर यूनिट आपने 2 सेंटीमीटर के लिए ना, तो ये सारे परपेंडिकुलर 2 सेंटीमीटर के होने चाहिए, और हमें 3 सेंटीमीटर के लिए तो ये सब लाइनें 3 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ये भी 3 और ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये लगाते चले जाएंगे आपके, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको शो कर सकते हैं। तो ये है, फिर 90 डिग्री का बनाया, फिर इसको ज्वाइन कर दिया, फिर इस पर अब 90 डिग्री इस पर बनाना है ना, तो 90 डिग्री ऐसे बनेगा, फिर तो ऐसे घूम जाएगा फिगर। जो डायगोनल है, जो इसकी हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज पे 90 डिग्री बनाना है एवरी ट्राइंगल की। अब इसकी हाइपोटेन्यूज इस ट्राइंगल की है, तो इस पर 90 डिग्री बनाया हमने, मैं साइन लगा देता हूँ। अब इस ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज ये है, इस पर 90 डिग्री बनाया मैंने यहाँ कॉर्नर पर। ये काम आप चाहो तो प्रोटेक्टर से कर सकते हैं, और चाहो तो एंगल बनाने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो प्रोटेक्टर का यूज कर लेना। ओके, तो ये स्पाइरल मेथड है। अब दूसरा क्या है, सेकंड, वो नॉर्मली नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देना। वो कैसे करोगे, एक नंबर लाइन बनाइए, 0 1 2 3, 0 से 2 तक की डिस्टेंस ले लो, OA OA, ये 2 हो गया, और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेना B, और यहाँ इसको ज्वाइन कर दोगे, तो ये देखो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 ये √5 आ गया। अब यहाँ से क्या करना, यहाँ से एक इस तरह से आर्क लगा देना है ऐसे कंपास से, तो ये जो डिस्टेंस है ये √5 आ जाएगी आपकी यहाँ तक, M तक। ठीक है, यहाँ से नहीं लगाना, ठीक है, वो यहीं से लगाना है आपको। ओके, तो ये फिगर आपका बन जाएगा √5 का। क्लियर है, तो आई थिंक दोनों समझ में आ गए होंगे, स्पाइरल मेथड भी और ये भी। तो दोनों से आप √5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। √5 से ऊपर जो आते हैं उनके लिए फिर एक तीसरा मेथड है, वो भी इंपॉर्टेंट है, √9.7 9.3। ठीक है, वो बल्कि इनसे ईजी है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को करने की कोशिश करना बार बार, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में, पहली दो एक्सरसाइज में ज़्यादा कुछ नहीं है, ट्रू फॉल्स है, और बाकी
ये चीज़ है आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अब थर्ड एक्सरसाइज है। थर्ड एक्सरसाइज के लिए कुछ कंसेप्ट आपको बताना पड़ेगा डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। तो डेसिमल एक्सपेंशन देख लेता हूँ, मैं भी बता देता हूँ आपको। कितने मिनट की वीडियो होगी? 10 मिनट। चलिए डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर देख लेते हैं एक बार। यानी लिखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। पहला होता है, दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। देखिए अगर किसी फ्रैक्शन को, जैसे मैं 5 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 2.5 आ जाए, एग्जैक्ट डिविजिबल हो गया तो टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं, डिवाइड ऐसे होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते, 3 3 3 इनफाइनाइट तक चलता रहता है, उसे ये बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और इसे किस फॉर्म में लिखते हैं? 3.3 के ऊपर बार, जो नंबर रिपीट होता जा रहा है उसके ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं ना? मान लीजिए 20 को हमें 3 से डिवाइड करना है, 3 6 18, ठीक है। फिर 2 बचा, 3 6 18, फिर 3 6 फिर 3 6 फिर 3, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो जैसे 6.6 अप्रोक्सीमेट ऐसे लिख देते हैं, 6 के ऊपर बार, डेसिमल के बाद लगाते हैं ये बार, ठीक है। पहले नहीं, कभी पहले लगा दो। तो ये तरीका है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का। मीनिंग ये है, नॉन टर्मिनेटिंग वो होता है जिसका कंप्लीटली डिवीजन नहीं हो पाता, ठीक है। वो डिवीजन कहीं ना कहीं हमें जाकर के आगे छोड़ना पड़ता है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। और जिसका डिवीजन डेसिमल के 1 2 3 4 या 5 प्लेस तक हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम से डिवाइड हो जाएगा, कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिनका बाद में डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको, 73/5, इसको डिवाइड करो, 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, कितना बचा आपका? 3, और पॉइंट लगा के 30 होगा, 5 6 जा 30, ये भी एक पद तक डिवाइड हो रहा है। कुछ ऐसे भी आएंगे जिनमें 2 4 नंबर और एक्सटेंड हो जाएंगे आगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो थर्ड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंस पर ये तो 1.3 कर लीजिएगा। उसमें आपको बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बाकी सम्स मैं खुद कराऊंगा 1 by 1। ये रहा, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। पहले तो डेसिमल फॉर्म में लिखना है, कितने पार्ट दिए? 6 पार्ट। और फिर इनका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है कि वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। यानी कि पहले तो आपको डिवाइड करके उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, फिर आगे उसके ब्रैकेट में लिखना है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो मैंने बताया आपको, ओके। तो इतना आप वर्क कर लीजिए, ये काफ़ी है, सफिशिएंट है आज के लिए। और आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।